हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज करने वाले हैं हम 11th क्लास का मियां नसरुद्दीन। एक शब्द चित्र है जो कि कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित है, जिसमें लेखिका ने एक ख़ानदानी नान बाई मियां नसरुद्दीन के बारे में बताया है और उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को उन्होंने उजागर किया है। तो इसको आप इसका जो सार है उसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। मियां नसरुद्दीन किस कला में निपुण हैं? तो निवार बुनने में, रोटी पकाने में, चित्रकारी में या कहानी लेखन में। तो मियां नसरुद्दीन जो कला है वो है रोटी पकाने की कला। नेक्स्ट है, मियां नसरुद्दीन किन के मसीहा थे? नान बाइयों के, नाना बाइयों के, नवाबों के या नवाब बाइयों के। तो जो मियां नसरुद्दीन थे वो नाना बाइयों के मसीहा थे। लेखिका किस महल की तरफ से गुजरी थी? मटियार, मुटियार, मटिया या भटिया। तो लेखिका मटिया महल की तरफ से गुजरी थी। मियां नसरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी? पढ़ैया, गढ़ैया, घड़ैया या मढ़ैया। तो मियां नसरुद्दीन की जो दुकान थी वो गढ़ैया मोहल्ले में थी। मियां नसरुद्दीन किस पर बैठे हुए थे? चारपाई, पटड़े, स्टूल, कुर्सी। तो मियां नसरुद्दीन चारपाई पर बैठे हुए थे। मियां नसरुद्दीन ने किस हजारी के अंदाज से सिर हिलाया? 5, 6, 8 या 10। तो मियां नसरुद्दीन ने 5 हजारी के अंदाज से सिर हिलाया। मियां नसरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? मियां शौकत, मियां रहमत, मियां बरकत, मियां शराफत। तो मियां नसरुद्दीन के पिता का नाम था मियां बरकत। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मियां नसरुद्दीन पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या निर्मला पुतुल। तो जो मियां नसरुद्दीन पाठ की लेखिका हैं वो हैं कृष्णा सोबती। अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को मियां नसरुद्दीन क्या समझते हैं? निठल्ला, बेकार, आवारा या निकट्टू। तो अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को मियां नसरुद्दीन निठल्ला समझते हैं। मियां नसरुद्दीन के दादा का नाम था लल्लन, कल्लन, दल्लन या सल्लन। तो मियां नसरुद्दीन के जो दादा थे मियां नसरुद्दीन के दादा का नाम था कल्लन। मियां नसरुद्दीन ने खोजियों की खुराफत किसे कहा? मीना साज को, आईना साज को, अखबार नवीस को या नागीना साज को। तो मियां नसरुद्दीन ने खोजियों की खुराफत कहा था अखबार नवीस को। मियां नसरुद्दीन के अनुसार रोटी जनाब पकती है सांच से, कांच से, आँच से या माँच से। तो मियां नसरुद्दीन के अनुसार रोटी जो पकती है वो पकती है आँच से। मियां नसरुद्दीन कितने वर्ष के हो चुके हैं? 80, 70, 60 या 65। तो मियां नसरुद्दीन 70 वर्ष के हो चुके हैं। मियां नसरुद्दीन के पिता की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? 60, 70, 80 या 90। तो मियां नसरुद्दीन के पिता की मृत्यु 80 वर्ष में हुई थी। मियां नसरुद्दीन ने भट्टी सुलगाने के लिए किसे कहा? गब्बन को, बब्बन को, झग्गन को या सग्गन को। तो मियां नसरुद्दीन ने भट्टी सुलगाने के लिए बब्बन को कहा था। मियां नसरुद्दीन कारीगरों को आटे के प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते थे? 2, 3, 4 या 5। तो वो उनको
2 रुपये प्रति मन मजदूरी देते थे। मियाँ नसरुद्दीन कारीगरों को मैदे के प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते थे? तो 2, 3, 4 या 5, तो वो देते थे 4। आटे के तो 2 मन प्रति देते थे और मैदा के देते थे 4 मन प्रति रुपये मजदूरी देते थे। मियाँ ने रुखाई से जैसे क्या काट दी? आंत, फाँक, साँख या दांत? तो मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक काट दी। तुनकी रोटी किस से भी ज़्यादा महीन होती है? मलमल, रेशम, पापड़, नायलॉन? तो तुनकी रोटी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। निकाली कहाँ से और निगली तथा हजम? तंदूर से, चूल्हे से, गैस से या भट्टी से? तो इसका सही आंसर होगा तंदूर से। मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे? 50, 56, 60 या 65? तो मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। मियाँ नसीरुद्दीन का चेहरा किस की मार से पका था? मौसम, तंदूर, सर्दी या गर्मी? तो मियाँ नसीरुद्दीन का जो चेहरा था वो मौसम की मार से पका था। पेशानी किसे कहते हैं? माथे को, मुंह को, नाक को या होठों को? तो जो पेशानी है वो कहते हैं माथे को। रंगरेज क्या होता है? कपड़ा सीने वाला, कपड़ा रंगने वाला, कपड़ा धोने वाला या कपड़ा बनाने वाला? तो रंगरेज कपड़ा रंगने वाले को कहते हैं। शीरमाल क्या होता है? रोटी, शरबत, सब्जी या फल? तो शीरमाल रोटी का एक प्रकार होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।